नमस्कार दर्शक मित्रों, नवरात्रि के इन वीडियो में हम आपको आज स्कंद माता के बारे में बताएंगे। जिस तरह से नवदुर्गाओं की चर्चा होती है, उनमें नव माताओं की बात आती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति च, अष्टमम नवमम सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। नवदुर्गाओं में स्कंद माता जो है वह पांचवी माता कही जाती है। स्कंद यानी कि भगवान कार्तिकेय, स्कंद की माता होने की वजह से उसे स्कंद माता का भी नाम दिया गया है। और जो माता की गोदी में स्कंद भगवान को लेके बैठी हुई हैं, कमल भी पुष्प हाथ में है उनके, चतुर्भुज माता हैं और सिंह की इनकी सवारी है। और यह एक बात ऐसी है कि माता का जो आकार है वह संपूर्ण शुभ्र वर्ण की यानी सफ़ेद रंग की है, यानी शांत मुद्रा की माता है। सिंह पर असवार होने का अर्थ है कि धर्म पर आधारित है, धर्म पे यह आचरित हुई है। और साथ में स्कंद जो है वह भगवान जो सेनापति कहे जाते हैं देवताओं के, उन्हीं की माता होने से इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। योगी जन जो हैं स्कंद माता का ध्यान जो है और विशुद्ध चक्र में करते हैं। विशुद्ध यानी थ्रोट चक्र में इनका आवाहन होता है। अगर मित्रों आपने एस्ट्रो साइंस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिए, साथ ही में वीडियो को शेयर जरूर करिए, लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि माताओं की जो पूजा हो रही है, नवदुर्गा की पूजा हो रही है। घट स्थापन हमने देख लिया, लेकिन ज्वारा बाने की भी प्रथा है। ज्वार क्यों बाया जाता है? जो जौ है, गेहूं है, सप्त धान्य मिला के और एक टोकरी के अंदर यानी उन्हें बोने का विधान है। कभी कहीं ज़मीन पर भी मिट्टी बिछाकर और उस पर भी ये धान्य बोए जाते हैं। धान्य बोने के पीछे एक रहस्य है मित्रों कि सबसे बड़ी बात है अन्न एव ब्रह्म। वेद शास्त्रों में अन्न को ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। जिस तरह से अन्न एव ब्रह्म है, जिस तरह से अन्न ही ब्रह्म कहा जाता है, उसी तरह से हम जानते हैं तो अन्न को बोया जाता है। दूसरी एक इसकी एक प्रक्रिया है कि जैसे अंदर गुफाओं के अंदर ऋषि मुनि लोग अक्सर उपासना करते थे, वहाँ पर जैसे ये वनस्पति खिलती हैं तो उनसे ऑक्सीजन आता है और उनकी ऑक्सीजन की जो कमी होती है वहाँ से वो वनस्पतियाँ पूर्ण करती हैं। यह भी एक इसका एक तथ्य और एक विज्ञान रहा हुआ है। तो इसलिए ज्वार बाय, जिस तरह से आपके जो ज्वार बोते हैं वह जैसे सुंदर खिलते हैं, उसी तरह से आपका वह वर्ष भी प्रकृतिमय वर्ष रहता है। ऐसी भी एक मान्यता हुई है और वह मान्यता भी कहीं कहीं ठीक है। तो इस तरह से यह ज्वार बाने की भी प्रथा, जो ज्वार बोने की भी प्रथा रखी गई है। तो जैसे कलश स्थापन जब करते हैं उसी दिन ज्वार बोया जाता है और इसी के साथ ही आपको वहाँ पर माता का आराधना कलश के साथ ही शुरू हो जाती है। दीप का भी अखंड दीप रखा जाता है, तो दीपक भी इसीलिए लगाया जाता है। इस तरह से प्रकृति का पूजन, दीपक यानी अग्नि का पूजन, पानी यानी जल का पूजन, पृथ्वी का पूजन, यह सभी पूजन जो है पंचदेवों का पूजन हमारे यहाँ का विधान है। तो हम प्रॉपर रूप से अगर देखें वैदिक विधान में इन्हीं का पूजन है, यानी प्रकृति का पूजन महत्वपूर्ण विषय है। नवरात्र के दरमियान प्रकृति का ही पूजन बताया हुआ है और इसीलिए प्रकृति की रक्षा करना, प्रकृति की सुरक्षा करना यही हमारा कर्तव्य है। अगर हम प्रकृति की सुरक्षा व्यवस्थित करेंगे, जैसे आज के समय में हम देख सकते हैं कि चारों तरफ महामारी फैली हुई है, उसकी वजह है अगर देखा जाए तो वास्तविक रूप से जो वृक्षों के संहार किए गए, वृक्षों को नष्ट किया गया, उनसे आने वाले ऑक्सीजन की कमी हो गई और वही ऑक्सीजन की कमी जो है कहीं न कहीं प्राणियों को दूषित कर रही है और प्राणियों को नुकसान दे रही है। तो मित्रों, आज स्कंद माता का जो पूजन आप करेंगे वह कैसे करेंगे इसके बारे में भी हम जान लेते हैं।
तो पहले माता का आवाहन किया जाता है। आवाहन का मतलब सामान्य है, आप पुष्प लेकर और माता के चरणों में उसको धरिए और आवाहित करिए कि हे माँ आप पधारो। इसके बाद उनका पैर धोया जाता है, पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्य दिया जाता है, अर्घ्यो समर्पयामि, आचमनी दी जाती है, आचमनीयम समर्पयामि। इसके बाद स्नान कराया जाता है, स्नानम समर्पयामि। अगर पंचामृत स्नान करवा रहे हैं तो पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत स्नान के बाद आप शुद्धोदक स्नान से भी पूजन कर सकते हैं। इसके बाद उनको वस्त्र दिया जाएगा। वस्त्र के बाद आप उनको चंदन वगैरह, क्योंकि हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है यथा देहे तथा देवे, जिस तरह से अपने शरीर का आप पूजन करते हो, आराधन करते हो, उसी तरह देवता का पूजन करिए। चंदन वगैरह लगा के उनको श्रृंगार वगैरह चढ़ा के और माता का के बाद पत्र पुष्प से उनका स्वागत करिए। फूल फल वगैरह से उनका पूजन करिए। खाना वगैरह के लिए उनको पूजन, भोजन के लिए, भोग के लिए उनको फल या मिठाई मेवा वगैरह दे सकते हैं। और इसके बाद उनको सपाद्य भोजन करवाने के बाद आप उनकी आरती जरूर करिए। और आरती के बाद आरती आप खुद ग्रहण करिए। और इसके बाद क्षमा याचना जरूर करना होता है। क्षमा याचना के बाद जो स्कंद माता का पूजन है वह विशेष पूजन में यह आज करना होगा कि जो माताओं की जगह है तो आप उन पर वस्त्र बिछाकर, एक लाल वस्त्र बिछाएंगे और उस पर 3 जो ढगली जो कल मैंने बताई थी उसी तरह से चने की दाल, सफ़ेद और पीले कलर के चावल, ये 3 ढगली बनानी है। पान, पत्र, पुष्प, फल, एक पान लेना है, एक पेड़ा या फल जो भी हो, खोबे की मिठाई आज रखनी है और साथ ही में एक सुपारी, एक सिक्का और एक फूल से आपको 9 जगह स्थापन करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे इस मंत्र का जप करिए। और साथ ही में ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः, ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः, इस मंत्र का भी आप 9 माला जप करके और देवी माँ को अर्पित कर दीजिए और अपनी इच्छा जो है वह कागज़ पे वहीं लिख दीजिए। ऐसा करने से माँ भगवती पूजन में आपको सफलता देती है। आप 9 दुर्गाएं हैं, 9 के मंत्र एक तरह है, पूजा भी लगभग एक तरह है। यह जो उपासना मैं बता रहा हूँ यह एक शास्त्रोक्त उपासना और गुरुमुख दी गई उपासना है। इस उपासना को करने से एक ही माता की उपासना 9 दिन कर सकते हैं और वही पूजा, उसी का हवन वगैरह भी मैं बताऊंगा और वह करने से आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी। कन्याओं का भोजन करवाना बिल्कुल न भूलिएगा, कन्याओं को भोजन करवाना चाहिए और साथ ही में आपको अपनी माता का आराधन या अपनी कुल देवी माता का भी पूजन करना चाहिए। तो मित्रों, इस तरह से आप माता की आराधना करके अपने जीवन में सुख समृद्धि को ला सकते हैं। और दीजिए दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। नमस्कार।